रही थी। अब वो नाश्ता बना रही थी, उसकी बेटी साथ बैठी थी और एक और बंदा साथ बैठा हुआ था, फारूक। हमने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको इधर थाना शफीकाबाद में ले गए। उनकी इंटेरोगेशन हम करते रहे, लेकिन हमीदा बहुत चालाक औरत थी। अब हमने सबसे पहले तो ये किया था कि फारूक को हमीदा को बिल्कुल अलग-अलग कर दिया ताकि ये आपस में ओपिनियन ना एक बना सके। अब जब इंटेरोगेशन शुरू हुई तो मुझे उस इंटेरोगेशन में खुद शामिल होना पड़ा, क्योंकि लोकल जो पुलिस थी वो हमीदा को नहीं समझ पा रही थी। तो मैंने, एक तरीकाकार होता है कि आप तेज लाइट रखें जिनसे आप सवाल कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, दूसरे आप उनके तसरात बड़े अच्छे रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। खुद आप डिम लाइट में रहें। वो 2 से 3 घंटे मैंने मुसलसल उससे इंटेरोगेशन सवाल करता रहा। वो सवाल रिपीट कर करके मैं सवाल करता था, लेकिन सवाल की शक्ल बदल देता था। एक जगह पे आके हमीदा स्लिप हुई। उसने कहा कि जी यूनुस मुझे 2 महीने पहले मिला था। मैंने कहा अभी तो आपने कहा था 4 महीने पहले मिला था, तो 2 महीने कैसे मिला था? नहीं 2 महीने पहले मिला था। मैंने कहा जी अगर 2 महीने पहले मिला था तो आपने 4 महीने का क्यों कहा? फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के मैंने कहा कि हमीदा बात सुनो, सच बता दो कि तो जान छूट जाएगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि किधर है। अब जो दूसरे साहब थे, इसका जो साथी था, साथी की हमने रात को जगा के उससे भी पूछना शुरू कर दिया था। तो इनके बयानात में बहुत ज्यादा तजाद था। उस तजाद की बुनियाद पे मुसलसल सवालात के ताबड़तोड़ हमलों से हमीदा के मुंह से निकल गया कि सर जिंदा लबदे ने कदे मोए भी लबे। तो मैंने कहा क्या कहा? मोए भी लबदे की मतलब यूनुस जिंदा नहीं है? कहते सारे नालदे ने मार दिता सी। नालदा वाला भी अभी नहीं मार रहा था, साथ वाला, उसको लेके आए। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि तुम्हारे साथ वाली औरत सब कुछ बता चुकी, अब बेहतरी तुम्हारी ये है कि तुम भी बता दो, ले चलो उसके सामने इसे। तो फिर वो औरत अब रोना शुरू होगी। रोने का मतलब क्या, ब्रेक हो गई है। तो फिर उसने कहा कि हाँ मैंने सब कुछ बता दिया, तो तुम भी मान जाओ। उस पे उसने कहा कि सर मेरा कोई कसूर नहीं, नाश्ते विच दवाई इन्हें दी सी, बन्निया भी इन्हें सी, मैं तो सिर्फ छुरी फेरी सी। अब क्लू मिलना शुरू हो गए। तो अब अगला सवाल था कि जी आपने कैसे किया? तो फिर हमीदा ने बताया कि जी वो मेरा उसके साथ पुराना ताल्लुक था, लेकिन उस ताल्लुक के बाद उसने मेरी जो बेटी है उसके साथ भी राहो रस्म बढ़ाना शुरू कर दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो जिसकी वजह से फिर मैंने अपने, ये मेरा दोस्त था, तो इसके साथ मिलके मैंने मनसूबा बनाया कि उसे नाश्ते में गहरी ख्वाबावर दवा दे दी जाएगी। जब वो बेहोश हो जाएगा तो फिर उसको ज़िबा करके हम उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। तो इन्होंने यूनुस को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उसकी टांगें, धड़, हर चीज़ को काट दिया। काटने के बाद जो टांगें थी वो एक थाने की हदूद में फेंकी, धड़ दूसरे थाने की हदूद में फेंका, और जो सर था वो शेखुपुरा की हदूद में जाके फेंका। हमने कहा कि नहीं अभी भी नहीं, आप वो हमें जगह बताएंगे जहां जहां पे फेंका। फिर उन्होंने वो जगह बताई। उन जगहों पे उन दिनों में हमने